अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। आज हम करेंगे अपनी 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट। ठीक है, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना होता है, 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और एमसीक्यूज भी 1 आ जाते हैं। ठीक है, चलते हैं जी चैप्टर नंबर 6 की तरफ। चैप्टर नंबर 6 की में जो एक्सरसाइज 6.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 उसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें काम क्या, ये स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है। स्टैटिस्टिक्स एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें होता गया लार्ज नंबर ऑफ डाटे को समराइज किया जाता है टेबल की शक्ल में या किसी भी फॉर्म में, ताकि उसको डिस्कस करना इजी हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज। कहते जो डाटा लिखा गया है वो हर फैमिली में मेंबर्स की तादाद है। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात है उधर 2 चीजें फाइंड करनी होती हैं, टेलीमार्क्स एंड एफ यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है जी, डाटा लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इधर आपको डाटे का थोड़ा सा सैंपल देता हूँ। लिखा तो इधर हुआ है 9, 11, 4, 5, 6, 8, 4, 3, ऐसे बेटा डाटा लिखा हुआ। सबसे पहले आपने करना क्या है, डाटे में देख लेना है। अच्छा, उन्होंने कहा जी ये हर जो है ये डाटा जो है नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच फैमिली। तो हमने कह दिया लेट नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको हमने एक्स का नाम दे दिया। ठीक है, डाटे में स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है कि सबसे छोटा नंबर यानी मिनिमम नंबर कौन सा है, 2। एक्स डाटे को कहते हैं, उसकी बेस में लिख दिया मिनिमम, MIN। एक्स मिनिमम यानी मिनिमम नंबर, और एक्स मैक्स यानी मैक्सिमम नंबर, वो 12 है। टोटल अगर डाटा काउंट आप करें तो वो 39 है। नंबर ऑफ फैमिलीज n, उसको कहते हैं n, वो 39। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए बेटा हमें 2 चीजें चाहिए होती हैं। कौन कौन सी 2 चीजें? टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी। एक्स कहते हैं डाटे को, डाटे में छोटे से छोटा नंबर क्या था, 2 था। आपने 2 से शुरू करने, बड़े से बड़ा नंबर 12 था तो 12 तक जाना है। 2, 3, 4, 5, 6 सारे लिख लिए। अब एफ क्या है बेटा, कि डाटे के अंदर जो ये बुक पे डाटा दिया है उसमें 2 कितनी दफा आया, आपने डाटा को गिनना है। गिनने के बाद अगर आप देखेंगे तो 2 आया है 1 दफा। फिर आ जाती है बात टेलीमार्क्स की। टेलीमार्क्स कैसे बनाते हैं? अगर फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी हो 12 तो उसका टेलीमार्क्स कैसे बनाना? 1, 2, 3, 4, 5, 5 का बंडल होता, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 11, 12। जैसे हमने 5 रस्सियां इकट्ठी करनी हो, ये 4 इकट्ठी करके 5 के साथ बांध देंगे, बंडल बन जाएगा। सेम ऐसे टेलीमार्क्स में भी 5 का बंडल होता है, 4 लाइनें लेके 5 के साथ उसको नोट कर दें। बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है तो टेलीमार्क्स 1 है। डाटे में फिर आपने ये देखना है कि 3 कितनी दफा आया। अगर ढूंढे तो वो 3 दफा है, तो फ्रीक्वेंसी 3 और टेलीमार्क्स में 3 लाइन। जो 4 है बेटा वो कितनी दफा डाटे के अंदर आया, 6 दफा। अच्छा, आपने काउंट कैसे करना है? अगर आप काउंट, जब फॉर एग्जांपल 4 ही काउंट करना, आप जब देखेंगे 4 एक बार आ गया, दूसरी बार आ गया, क्वेश्चन पेपर पे जो जो नंबर आप काउंट करते जाओ उसको कट करते जाना। क्या कर देना है? कट कर देना, ताकि जब आप अगला नंबर अगली बार काउंट करें तो आप जो सिर्फ बच गए उनको देखना पड़े, आपको आसानी हो जाए। जो नंबर आप एक बार काउंट कर ले उसको कट कर देना है, डाटा कम होता जाएगा, गिनने में अगली बार आसानी होती रहे। क्या था 6 दफा, उसका टेलीमार्क्स 1, 2, 3, 4, 5 या 5 का बंडल, और ये 6। 5 डाटे में आया था 4 दफा, 1, 2, 3 और 4। 6 डाटे में आया था 3 दफा, 1, 2 और 3। 7 आया था 6 दफा, 1, 2, 3, 4, 5 का बंडल और छठा। 8 आया था 5 बार, 1, 2, 3, 4 और 5। 9 आया था 6 दफा, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 10 आया था बेटा 2 दफा, 1 और 2। 11 भी 2 दफा, और 12 आया था 1 दफा। एंड पे हम लिखते हैं समेशन एफ, यानी एफ वाली सारी वैल्यूज का सम। इन सबको आप जमा करेंगे तो 39 बने। बुक पे जो डाटा दिया होगा आप उस डाटे को भी अगर काउंट करेंगे तो वो भी 39 बनना
चाहिए। अगर f का सम यानी f वाली सारी वैल्यूज का सम और ये डाटा काउंट करके सेम नहीं आता तो मतलब आपका आंसर ठीक नहीं। अब इसमें हमने लिखा है समेशन, ये वाली सिंबल लिखी है, इसको बेटा क्या पढ़ते हैं? समेशन, जिससे आपने सिग्मा भी पढ़ा होगा। स्टार्ट में SUM यानी समेशन सम को रिप्रेजेंट करता है, लिखा है समेशन f यानी f वाली वैल्यूज का सम। फिर उन्होंने क्वेश्चन में कहा था आल्सो फाइंड कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF भी फाइंड करना। कैसे फाइंड करें? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी से बनती है, लेकिन किस तरह बनती है? पहली फ्रीक्वेंसी वैसे की वैसी, इसको लिखें दोबारा। अब इसमें ऐड क्या हो जाएगा? 3, आंसर आ गया 4। 4 को दोबारा लिखें, इसमें क्या ऐड होगा? 6, 10 आ गया। 10 को दोबारा लिखें, अब इसमें क्या ऐड हो जाएगा? 4, 14 आ जाएगा। 14 को बेटा दोबारा लिखें, अब इसमें क्या ऐड करेंगे? 3, 17। 17 को दोबारा नीचे उतार लें, इसमें जमा क्या करेंगे? 6, 23। 23 को फिर आगे उतार लें, इसमें जमा करेंगे 5, ये आ जाएगा 28। 28 को फिर आगे उतार लें, इसमें जमा करेंगे 6, 34। 34 को आगे उतार लें, इसमें 2 जमा करेंगे 36। 36 को आगे उतार लें, 2 जमा करेंगे 38। 38 को जब आगे उतार लेंगे, इसमें 1 जमा करेंगे तो 39। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का फाइनल आंसर और समेशन f ये भी दोनों सेम होने चाहिए। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ये डिफरेंट चीजें पूछी गई थी। ये जो है ये रफ वर्क है, आपको वैसे ही समझाया था। क्वेश्चन में आपने ये पहले टॉप पे ये 4 लाइनें नोट करनी, उसके बाद ये आपने टेबल बनाना है। ये हुआ जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इसको नोट कर लें, शाबाश भैया। हाँ जी, तो आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द फॉलोइंग डाटा हैज बीन ऑब्टेन्ड आफ्टर वेटिंग 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। क्लास 5 के 40 बच्चों का वजन किया गया, उनका डाटा लिख दिया गया। अब डाटा में बेटा है क्या गया? करना क्या है? पहले तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, फिर अगली बात करते हैं। अब डाटा फॉर एग्जांपल इधर मैं कोई रैंडम थोड़ा सा डाटा लिख देता हूँ दोबारा आपको बताने के लिए कि 34, 26, 33, 32, 24, 21, 37 सो ऑन डाटा लिखा हुआ है, ऐसी है। आपने बेटा करना क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज नहीं आई। वो क्या चीज नहीं है? इसमें वो कहते हैं मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज। पहले तो हमने सिंपल नंबर लिखे थे कि 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 4 कितनी बार, लेकिन इसमें बेटा इंटरवल का साइज दे दिएगा। मतलब इसमें इंटरवल लेने, इंटरवल क्या आता है कि हमें बाउंड्री दे दी जाती है कि नंबर यहाँ से शुरू करना है, यहाँ पे खत्म करना। जैसे पहले तो ये था कि 2 कितनी दफा आया, 3 कितनी दफा। अब अगर मैं कहूँ कि 1 से लेके 10 तक नंबर कितनी दफा है, अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 10 तक, 11 से 20 तक कितने आए, 21 से 30 तक। तो मैंने बाउंड्री मेंशन कर दी कि इनके अंदर अंदर वाले नंबर उनको कहते हैं इंटरवल। तो मिनिमम नंबर डाटा के अंदर से हमने ढूंढा वो 21 है, और मैक्सिमम नंबर ढूंढा वो भी 41 है, 41 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी अगर हम सारे डाटे को काउंट करें वो 40 है। साइज ऑफ क्लास इंटरवल कितना दिया? 5 का। अब हमने करना क्या है? ये कि 20 से क्लास शुरू कर ली। अब अगर कहें कि सर हमारे पास छोटा नंबर 21 है, आप 21 से भी शुरू कर सकते। 20 से अगर 20 से शुरू करें तब भी तो 21 इसमें आ ही रहा है ना। आप कोई मसला नहीं, अगर आप 20 से नहीं करना चाहते 21 से करिए। अब साइज कितने का? 5 का। इसको थोड़ा सा बेटा समझना। अब कहें सर अगर साइज 5 का है तो 20 से तो 25 तक बनना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, 20 भी अंदर काउंट करना है। ठीक है, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर पूरे हो गए 20 से 24 तक। इसलिए हमने पहला क्या लिखा है? 20 से 24 तक। अगर हाँ आप इधर 21 लिखते हैं फिर 21 से 25 तक बनना।
ये 24 पे खत्म हुआ तो अगला 25 से शुरू होगा, 25 से 29, 5 का फर्क रखना है। ठीक है, 25, 26, 27, 28 और 29। 29 पे खत्म हो अगला 30, 30 से 34 बन जाएगा, 30, 31, 32, 33 और 34। ऐसे अगला 35 से 39, 40 से 44। फिर डाटा आपने काउंट करना कैसे कि जो डाटा दिया हुआ है इसलिए वाला, उसमें 20 से 24 तक वाले कितने नंबर हैं, 20 से 24 तक वाले कितने नंबर हैं। पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया आपने काउंट कैसे करना है। काउंट कौन से करने हैं, 20 से 24 वाले। ठीक है बेटा, 20 से 24 वाले एक आ गया, दूसरा आ गया, ऐसे डाटा चलता जाएगा, काउंट करते जाए। जो जो काउंट कर लें उसको आपने क्वेश्चन पेपर पे, आंसर शीट पे नहीं, क्वेश्चन पेपर पे उस नंबर को कट करते जाना है, ताकि कट करते जाए नंबर थोड़े बच जाएंगे और अगला नंबर ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है बेटा, तो 20 से 24 तक जो नंबर थे वो 6 थे, फ्रीक्वेंसी आ गई 6, इसका टैली मार्क्स 1 2 3 4 5 और ये 6। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यही बता दिया कि कोई नंबर कितनी बार आ रहा है, वो फ्रीक्वेंसी होती है। 25 से 29 वालों की फ्रीक्वेंसी 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 30 से 34 वालों की फ्रीक्वेंसी 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 35 से 39 वालों की 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ऐसे 40 से 44 वालों की फ्रीक्वेंसी 3 है जी, 1 2 और 3। ये एफ है, एफ की सारी वैल्यूज को आपने करना है सम, वो आ जाएगा समेशन एफ। इनको करें जी सम, कितना आ जाएगा, 40 आ रहा है। हाँ, इन सबको ऐड करके जो आंसर आए, जो बेटा आंसर आएगा वो, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी जो हमारा टोटल डाटा है वो सेम होना चाहिए। फिर बात आ जाती है जी मिड पॉइंट पे। किस पे बात आ जाती, मिड पॉइंट। कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट, मिड पॉइंट बेटा कैसे निकालते हैं कि जो आपकी क्लासेस है ना, इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दें, आंसर आएगा 22। इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करना, आंसर 27। दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करना, आंसर 32। फिर दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करना, आंसर 37। सेम इसका भी 42। मिड पॉइंट निकाले क्यों, उन्होंने क्वेश्चन में कहा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उन्होंने कहा था आल्सो फाइंड क्लास बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट फाइंड कर लें। ठीक है, मिड पॉइंट को कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाते हैं क्लास बाउंड्रीज पे। क्लास बाउंड्रीज को सी डॉट भी लिख लेते हैं। क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करते हैं, ये जो हमारी क्लासेस है ना, ये हमारी बेटा जो क्या है क्लासेस हैं, इनको क्या करना है, पहली क्लास में 0.5 कम, अगली क्लास में 0.5 ज्यादा है। इसमें 0.5 कम करेंगे तो 19.5, इसमें 0.5 ज्यादा करेंगे तो 24.5। सेम ऐसे पहली में कम अगली में ज्यादा। जो पहली क्लास होती है उसको कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, ये अपर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, अपर, ऐसे यानी लोअर क्लास लिमिट में 0.55 कम करना और अपर क्लास लिमिट में 0.55 ज्यादा करना। ये बन जाएगा बेटा 24.5 से 29.5, 29.5 से 34.5, 34.5 से 39.5, 39.5 से। आप चेक कर सकते हैं कि पहली पहली क्लास बाउंड्री में 0.5 कम कम करके लिखा और दूसरी दूसरी यानी अपर क्लास लिमिट में 0.55 ज्यादा करके। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट नहीं हो। उन्होंने डाटा देने के बाद लास्ट पे एक और चीज भी कही है। क्या कही है, आल्सो मेक लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कि लेस देन ऊपर वाले में थी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेकिन इसमें लेस देन है, तो ये कैसे बनाते हैं उस पर भी जाते हैं। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। शाबाश, बढ़िया।
हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट में उन्होंने जो कहा था कि लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनानी है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए होती है। जो जो चीजें रिक्वायर्ड होती है वो हमने लिखी थी, क्लास बाउंड्रीज, फ्रीक्वेंसी, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आगे इन दोनों का क्या काम है, क्या कहते हैं, कैसे करते हैं, ये बताते हैं। अब बेटा लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, पिछली जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही पहला हाफ, फर्स्ट हाफ जो पहला हिस्सा, क्लास बाउंड्रीज उसमें स्टार्ट हो रही थी 19.5 से 24 पॉइंट, यानी ये हमारी पहली क्लास, ये दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। लेकिन लेस देन में इससे ऊपर एक क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है, इससे ऊपर एक क्लास एक्स्ट्रा ले, जितना इन दोनों में फर्क था इतनी फर्क का ही इससे ऊपर एक खुद से एक्स्ट्रा क्लास थी। चूंकि वो खुद से लिया वो डाटे के अंदर मौजूद नहीं थी, तो इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 0 आएगी। बाकियों की फ्रीक्वेंसी तो हमने काउंट करके लिखी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहली वैसी की वैसी आती है, फिर आंसर आगे लिखते हैं उसमें 6 हो जाएगा जमा, फिर 6 आगे लिखेंगे उसमें 10 हो जाएगा जमा, 16 को आगे लिखेंगे उसमें 12 हो जाएगा जमा, 28 को बेटा आगे लिखेंगे तो उसमें 9 हो जाएगा जमा, 37 और 37 प्लस 3 40 बन जाएगा। अब लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये क्लास बाउंड्रीज तो हम लिख चुके हैं, फिर दोबारा क्यों लिखी, इसका क्या है, इसी में तो हमने बताना है कि क्लास बाउंड्रीज लेस के अकॉर्डिंग जो पहली क्लास है उसमें अपर क्लास क्या है 19.5, आपने इधर लिखना है लेस देन 19.5 कि 19 पॉइंट से कम वालों की फ्रीक्वेंसी कितनी, 0। अगली में लास्ट क्लास क्या है 24.5, इसमें आपने लिखना है लेस देन 24.5। अब बेटा इनकी फ्रीक्वेंसीज नहीं बल्कि इनकी कम्युलेटिव देखनी सबके, इस वाले की कम्युलेटिव 0 थी, लिख दी, इस वाले की कम्युलेटिव 6 है, वो भी आ जाएगी। अगली क्लास की लास्ट क्लास क्या है, लिमिट 29.5, तो आपने लिखना है लेस देन 29.5, क्योंकि 29.5 से पीछे वाली सारी फ्रीक्वेंसीज का सम 16 है। अगली की है 34.5, लेस देन 34.5, यानी 34.5 से पीछे जितनी भी क्लासेस हैं उन सबका सम कितना है, 28 है। अगली क्लास की अपर लिमिट 39.5, लेस देन 39.5, 39 से पीछे वाली सारी फ्रीक्वेंसी का सम 37। अगली क्लास की लास्ट लिमिट है 44.5, लेस देन 44.5, 44.5 से पीछे वाली जितनी भी फ्रीक्वेंसी है सबका सम बेटा 40। तो ये थी हमारे पास लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। 6.1 से जब भी आता है पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो इतना तो इस पर टाइम चाहिए होता है, लेकिन वो डाटा कम कर देते हैं, इतना का डाटा देते हैं, इसमें डाटा काफी लंबा चौड़ा था, 40 नंबर थे, वो डाटा बेटा इतना कम कर देते हैं, 8 नंबर दे देंगे, 10 नंबर दे देंगे, ताकि बच्चे अलॉटेड टाइम में उसको इजीली सॉल्व कर सके। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश शरिया। हाँ जी बेटा, अब हम करते हैं कि हमने जो 2 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, उनमें डिफरेंस क्या है उससे आपको पता चलेगा डाटे की टाइप्स कितनी होती हैं। डाटे की टाइप समझना बहुत जरूरी है, अगर आप वो नहीं समझेंगे आगे हमारी जो एक्सरसाइजें आएंगी उसको आप करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। डाटे की टाइप समझ लेंगे तो इजीली हो जाएगा। वो पहले इसलिए मैं नहीं बताई कि पहले आपको बताता तो आपको ऊपर से गुजर जानी थी। अब आपने पहले 2 क्वेश्चन कर लिए, आपको आइडिया है कि उनके अंदर किया क्या है। अब मैं आपको डाटे की टाइप्स बताऊंगा तो आप इजीली पिक कर सकते हैं, ठीक है बेटा। जो डाटा होता है, अब डाटा क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर जो भी नंबर उन्होंने दिए होते हैं उसको डाटा कहते हैं, ठीक है। डाटा 2 टाइप का होता है। डाटा की कितनी टाइप्स होती हैं जी, 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है अनग्रुप्ड और दूसरा होता है ग्रुप्ड डाटा। डाटे की बेटा जी कितनी टाइप्स होती हैं, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड।
इनमें डिफरेंस क्या है? अनग्रुप्ड डाटे में फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन, कि अनग्रुप्ड डाटे में फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती। इसे राइट करते हैं, एफ इज नॉट गिवन, और ग्रुप्ड में एफ इज गिवन, के फ्रीक्वेंसी दी होती। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों का डाटा देखें, उन्होंने सिंपली ऐसे नंबर लिखे हुए थे। इनकी एग्जांपल भी बेटा देते हैं जी। हाँ, 2 5 7 9 13 2 ऐसे। और ग्रुप्ड की एग्जांपल, इनमें बेटा टेबल बना होगा, ठीक है। टेबल में एक तरफ नंबर लिखे होंगे और दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी, यानी 2 कितनी दफा आया, चले 4 दफा, 3 कितनी दफा आया, 2 दफा, 4 कितनी दफा आया, 1 दफा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में डाटा इस तरह दिया था, हमने उधर से टेबल खुद बनाया था, टेबल हमने खुद बनाया था, यानी फ्रीक्वेंसी नहीं दी थी, हमने वो काउंट करके खुद लिखा था। अगर डाटा इस शक्ल में हो, अंदर कहीं भी फ्रीक्वेंसी एफ की बात नहीं हुई, उसको कहते हैं अनग्रुप डाटा। और अगर डाटा टेबल की शक्ल में हो, किसकी शक्ल में, कि टेबल बना हो और अंदर एफ मौजूद हो, तो उसको क्या कहते हैं, ग्रुप्ड डाटा। अब ग्रुप डाटा की बेटा फर्दर 2 टाइप्स हैं, ग्रुप डाटा की फर्दर मजीद 2 टाइप्स हैं। अब वो दोनों हैं कौन से, इधर मेंशन कर देते हैं, ठीक है। एक है डिस्क्रीट डाटा और दूसरा कॉन्टिन्यूस। इन दोनों में अब क्या डिफरेंस है, लेते हैं जी इनका डिफरेंस। हाँ जी बेटा, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस है? डिस्क्रीट में जो फ्रीक्वेंसी दी होती है वो स्पेसिफिक नंबर्स की दी होती है। जैसे ये 3 कितनी बार आया, जो फ्रीक्वेंसी 3 है वो किसकी है, 2 की है, यानी 2 जो नंबर है वो 3 बार आया। 3 जो है वो 7 बार आया डाटे में। 4 जो है वो डाटे में कितनी दफा आया, 1 दफा। यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो किसी स्पेसिफिक नंबर की दी होती है। ये फ्रीक्वेंसी किसी स्पेसिफिक नंबर 2 की है, ये किसी खास नंबर 3 की है, ये किसी खास नंबर 4 की। जबकि कंटिन्यूस में स्पेसिफिक नंबर्स नहीं बल्कि क्लासेस होती हैं, कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। कैसे कि ये फ्रीक्वेंसी 3 किसकी है, 1 से लेकर 10 तक वाला नंबर होगी। 7 वाली किसकी है, 11 से 20 तक वाला होगी। 2 फ्रीक्वेंसी कितनी है, 21 से 30 वाला होगी। अगेन बात करते हैं, डाटा की 2 टाइप्स हैं, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड। अनग्रुप्ड डाटे में फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती, वो शक्ल में होता है। ग्रुप डाटे में फ्रीक्वेंसी दी होती है, यानी टेबल बना होता है और अंदर एफ दिया होता है। ग्रुप डाटे की 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी कोई खास नंबरों की दी होती है और कॉन्टिन्यूस में फ्रीक्वेंसी क्लासेस की दी होती है। ये बेटा डाटे का हमारे पास 2 टाइप्स थी, आगे ग्रुप्ड की 2 फर्दर टाइप्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लें शाबाश। ये चीजें माइंड में रखेंगे तो आपको आगे जो एक्सरसाइजें हमारी आएंगी वो सोल्व करनी ईजी होगी। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 के पहले 2 क्वेश्चन हो गए हैं, साथ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया है। इंशाल्लाह बाकी रिमेनिंग सारे के सारे क्वेश्चन हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।